और मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बेटा। हाँ बाबा। पैसा। पैसा? अरे शर्म करो बाबा, आपको डब्बा भर के चावल दे दिए, तभी आपको पैसे चाहिए? राम राम, कैसा जमाना आ गया है। अरे हम वो बात नहीं कह रहे बच्चा, हमारी बात का ध्यान करो, हम क्या कहना चाहते हैं। सब समझ में आ रहा है बाबा, आप क्या कहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको डिब्बा भर के चावल दे दिए, अब आपको पैसे भी दे दूं और बाद में बोलोगे सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हम वो बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भिक्षा में। अरे बस करो बाबा, बस करो, शर्म करो, भगवान का नाम लेते हो और आप हो कि पैसे मांग रहे हो। अरे शर्म करो, चावल मिल तो गए हैं, हो तो गए, आप जाओ यहाँ से। अरे बेटा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें अमल करो। अरे क्या अमल करूं, हद होती है, आपको हाथ दे रहे हैं, आप तो हमें खींचने में लगे पड़े हो। हम ये बात नहीं कह रहे बच्चा, हम सन्यासी लोग हैं। अरे हम उंगली पकड़कर पथ के रास्ता दिखाते हैं, हम अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलाते हैं, हम धर्म की बात करते हैं। अरे बाबा, धर्म वरम की बात ना अपने पास ही रखो और ये ज्ञान भी अपने पास ही रखो। ऐसी बातें करके हमसे पैसे हटना चाहते हो, सब समझ में आ रहा है मुझको, इतनी भोली नहीं हूँ मैं। बेटा जो भिक्षा आप देते हो वो हम अपने स्थान पर ले जाते हैं, वहाँ मंदिर पर प्रसाद बनता है, प्रसाद में अमीर गरीब सभी प्रसाद पाते हैं और उनकी दुआएं लगते हैं आपको, आपका आशीर्वाद देते हैं। बस हम तो इसलिए आते हैं। हाँ तो बाबा, जानती तो हूँ, इसीलिए तो आपको भिक्षा दिया है मैंने, तब भी आप हो कि और मांगने में चले हुए हो। अरे कुछ तो शर्म करो। तो बेटा सुन, ये भिक्षा मैं नहीं लूंगा, ये भिक्षा वापसी लो। अरे अरे अरे, मैं वापस नहीं लूंगी, पता नहीं क्या हो जाए, वापस कर दो, घर में कलेश हो जाए, फिर क्या होगा? तो कलेश तो हो चुका बेटा, मेरे जाने के बाद कलेश होगा। देखो बाबा, अब ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। आपको मैंने भिक्षा दे दी, इतने चावल दे दिए, उसके बाद भी कह रहे हो कि कलेश होगा। अरे आशीर्वाद देना होता है आपको, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए अब आप यहाँ पर 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जाइए यहाँ से। तो ठीक है बच्चा, मैं जाता हूँ, जो कुछ तूने मेरे को भिक्षा में दिया वो सब मेरा। हाँ बाबा, आपका इतनी देर से और क्या बोल रही हूँ, आपको हिंदी समझ में नहीं आती है क्या? तो फिर मत कहना बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया। अरे नहीं बोलूंगी बाबा, आप जो लिया है उसको लेकर निकलो यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ बच्चा, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। शिखा, ये क्या किया तूने? क्या किया? अच्छा, वो बाबा जी आए थे तो वो उनको भिक्षा दी मैंने, तो वो अब चले गए। चावल दिए? दिमाग खराब हो गया है तेरा? पैसों का डब्बा उठा के उसकी झोली में डाल दिया? मम्मी जी पागल पागल हो गए आप। मैं भला उस बाबा की झोली में पैसों का डिब्बा क्यों डालूंगी, चावलों का डिब्बा डाला है मैंने भर के। पागल नहीं हुई हूँ, सच कह रही हूँ। चावलों की जगह तूने उसकी झोली में पैसे डाल दिए हैं। मम्मी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं उनको पैसे क्यों दूंगी भला, मैंने चावल दिए उनको, मुझे अच्छे से याद है, मैंने देख के दिए थे। अरे देख के नहीं दिए, मैं भी अभी किचन में से ही आ रही हूँ और पैसे वहाँ नहीं है, वहाँ तो चावल रखे हैं और तू गलती से पैसों का डब्बा ले आई है। मम्मी जी, आपने सुबह वाली चाय नहीं पीना आपने, मुझे अच्छे से याद है, आपने नहीं पी थी चाय, इसीलिए आपको वो चावलों वाला डिब्बा ना पैसों वाला डिब्बा लग रहा होगा। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसों वाला नहीं चावलों वाला डिब्बा उठाया और उस बाबा की झोली में डाल दिए, बस। तू कैसी अनाप आप बातें कर रही है? अरे तुझे क्या लगता है, मानती हूँ कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन इतना बुढ़ापा भी नहीं आया कि मुझे चावलों में और पैसों में कोई फर्क ही नजर नहीं आए। अरे गलती तो मानने से गई, ऊपर से मुझसे बहस कर रही है। देख, मैं कह रही हूँ तूने चावलों की जगह उसे पैसे दे दिए हैं। अरे मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, मैंने पैसे नहीं दिए, आप क्यों बहस कर रही है मुझसे? तुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है, मैं पहले उस बाबा को पकड़ती हूँ। अरे क्यों? हाँ मम्मी जी, वो मैंने उन बाबा को पैसे ही दिए थे। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? डब्बा भर के इतने सारे पैसे बाबा को कौन देता है? क्योंकि माँ जी उनको पैसों की जरूरत थी, इसीलिए। पैसों की जरूरत थी? अरे वो ठहरे बाबा लोग, उन्हें इतने पैसों की जरूरत नहीं होती। देखिए मैं जानती हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे मैं समझाती हूँ आपको, अब मेरी बात गौर से सुनिए। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलो डॉक्टर साहब, बोलो। क्या 2.5 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब, मैं 2.5 लाख रुपए? ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे बेटी का इलाज करिए, मैं कल सुबह तक ले आऊँगा। क्या शाम तक? तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज जारी रखिए,
मैं शाम तक करता हूँ जुगाड़, जरूर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भगवान, हे नीली छतरी वाले, तू तो सबका भला करता है, मेरा भी भला कर भगवान। मेरी बेटी बीमार, 2.5 लाख रुपए, मैं कहाँ से लाऊं 2.5 लाख रुपए? हे भगवान, कुछ न कुछ कर, मेरी बेटी का इलाज करवा दे, मेरी बेटी को ठीक कर देता। अरे मेरे मालिक तो सबका भला करता। अब बताइए मम्मी जी, मैंने गलत किया? अरे मम्मी जी, लाखों लोग मंदिरों गुरुद्वारों में लाखों रुपए का चढ़ावा करते हैं, लेकिन क्या फायदा? असल मायने में उन पैसों की जरूरत तो गरीब को होती है ना, उस मजबूर इंसान को होती है जो अस्पताल में बीमारी से जूझ रहा हो। और उस बाबा को तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने पैसे दिए। और हमारा क्या है, हम तो पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन वो तो मांग के गुजारा करते हैं ना। अब आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? अरे नहीं नहीं बेटा, तूने गलत नहीं किया, अच्छी बात है, पर तो उन्हें डायरेक्ट भी तो दे सकती थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं मम्मी जी, अगर मैं डायरेक्ट देती तो वो मना कर देते, उनको लगता मैं भीख दे रही हूँ। और ऐसे लोग बहुत खुददार होते हैं, वो कभी कभी नहीं लेते वो पैसे, इसीलिए मैंने मदद की। चल कोई बात नहीं, तूने जो भी किया बहुत अच्छा। तो देखा आप लोगों ने, मेरी सास तो समझ गई। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि दान का असली हकदार कौन है, मंदिर, मस्जिद या अस्पताल में वो बीमार लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।